हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। बेकू इसकी ट्रक में बैठकर बेचारा उछलते कूदते जा तो रहा होता है, पर वैसे आर्मी की कार जब पास से गुजरने लगती है वो लोग भी इसे देख रहे होते हैं। उन्हें देखते ही ये फौरन से अपने आप को ऐसे ठीक कर लेता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर जैसे ही वो लोग गुजर जाते हैं इसकी वापिस से हालत खराब हो जाती है और पोटैटो लैब के बाहर पहुंचते ही मीग्योंग बेकू को बोल देती है कि अब यहाँ पर उतर जाओ। तो वो कहता है कि क्या तुम अंदर तक मुझे नहीं लेकर जाओगी? तो उसे बोल देती है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम मेरे ही गेस्ट हाउस में रहते हो, और लोग ये बात सुनने के बाद बहुत सी बातें बनाएंगे, इसलिए हमें साथ में देख लें और बातें बनाएं, इससे मैं बचना चाहती हूँ। ये सुनते वो उसकी ट्रक से उतर जाता है और ये भी उसे उतारते साथ ही वहाँ से अंदर चली जाती है और इस बेचारे को भी पैदल जाना पड़ता है। अब वापिस काम से घर आने के बाद ये खड़े होकर बस मैप को ही देख रहा होता है और ढूंढ रहा होता है कि कोई ना कोई तो रास्ता होगा जो यहाँ से काम तक जाता होगा, पर कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता। बस एक माउंटेन्स वाला रास्ता होता है जिसके लिए ये सोच लेता है कि मैं सुबह सुबह जल्दी उठूंगा और इस रास्ते के लिए निकल जाऊंगा। और जैसे ही सुबह में ही अपनी कार लेकर माउंटेन्स वाले रास्ते की तरफ निकलता है तो एक पॉइंट ऐसा दिखा जाता है जिसका बोर्ड उतरा होता है कि डेंजरस है यहाँ से जाना, और वैसे ही अगले ही सेकंड दिखाया जाता है कि ये वापस आ रहा था माउंटेन से, पर इसकी कार इसके पास नहीं होती। और फिर से मीग्योंग के पास पहुंच जाता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? मैं तुम्हें इस बार भी पैसे दूंगा, पर अब की बार मुझे पैसेंजर सीट चाहिए। तो आगे से मीग्योंग कहती है कि अगर तुम पैसेंजर सीट पर बैठ पाओ तो बैठ सकते हो। अब ये पैसेंजर सीट को जब देखने के लिए आता है तो वो काफी आगे आई हुई थी क्योंकि उसके पीछे काफी सामान पड़ा होता है उसकी बैग पर, और वो पीछे नहीं हो पा रही होती कि अपने काफी जोर लगा लेता, अपनी काफी जान भी लगा लेता। यहाँ तक के बैठने के बाद भी उसको पीछे की तरफ करने की कोशिश कर रहा होता है, पर कोई भी चीज उसके काम नहीं आ रही होती। तो वह कहती है कि या तो तुम्हें अपने बर्ड्स को सेक्रीफाइस करना होगा या अपनी कमर का सेक्रीफाइस करना होगा इसे पीछे करने के लिए। तो ये उतर कर चुप करके वापिस से पीछे जाकर ही बैठ जाता है, बल्कि बैठता भी कान लेता है। अब ये फिर से सुबह सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग उठ जाता है ताकि वो बस ले पाए, और जैसे ही बस रोकने के लिए बस के पास पहुंचता है पर आगे से देखता है कि विलेजर से उस बस में बैठे हुए थे जो बस को रुकने नहीं देते, बल्कि वहाँ से इसे बाय बाय करते हुए चले जाते हैं। बेकू तो बेचारा उन्हें देखते का देखता रह जाता है कि उसके पास एक आखिरी सहारा रह गया था, वो भी ना बचा। इसे चुप करके आकर मीग्योंग के ट्रक पे खुद ही आकर बैठ जाता है, मास्क भी लगा लेता और एक अपना बैग भी पकड़ लेता है। मीग्योंग भी आकर इसे कुछ नहीं बोलती, बस इसे देखती है तो वो कहता है कि तुम्हारी फिर से हेल्प चाहिए। अब वो भी चलाने के लिए बैठ जाती और ये भी अपनी ग्लासेस लगा लेता है। मीग्योंग का भाई ग्योंग दिखाया जाता है जो रेडी वगैरह हो रहा होता है, तो ओंगजू भी उसके पास आकर उसे देखने लगती और फिर कहती है कि क्या तुम वापसी पर मेरे लिए एक चीज ले आओगे? ये कहकर उसे केक मंगवा रही होती, तो वो भी आगे से कहता है कि क्या तुम हमेशा मेरे बाहर जाने का वेट ही करती रहती हो? अच्छा ठीक है, मैं वापसी पर ले आऊंगा। ये तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती और फिर भी कंफर्म कर रही होती कि क्या तुम सच में लेकर आओगे ना? मीग्योंग का भाई किसी और कंपनी में नहीं पहुंचता बल्कि वनहान में पहुंचता है, और लिफ्ट का वेट जब वो कर रहा होता है तो उसके साथ लिफ्ट का वेट कोई और नहीं कर रहा होता बल्कि किम सीजी ही कर रहा होता है। अब किम सीजी और इसमें बातें स्टार्ट हो जाती है। उन्हीं बातों में वो गलती से मीग्योंग का बता देता है कि वो पोटैटो के ऊपर काम कर रही है, उसी पर रिसर्च करती रहती है, और बताने के बाद वो पछता रहा होता है कि ये उसने क्या बता दिया। जाते साथ ही किम अपने ऑफिस में सर्च करने लग जाता और उसे पता लग जाता है कि मीग्योंग कहीं और नहीं है बल्कि पोटैटो लैब में ही है जहाँ पर बेकू होता है। पर वो उसकी पिक देखकर जरूर डर जाता है, यहाँ तक कि उसे पहचान भी नहीं पा रहा होता कि क्या ये मीग्योंग है। फिर उसे याद आता है कि मीग्योंग ने भी ऐसे ही ड्रेस पहना था और ऐसी ही कार लगाकर आई हुई थी। और पोटैटो लैब में मीग्योंग दिखाई जाती है जो अभी भी रिसर्च पर काम कर रही होती है। तभी उन लोगों को पता लगता है कि जमीन पर स्प्रे करने वाला काम अभी रहता था, पर कोई भी वर्कर काम पर नहीं आया, सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, तो हमें खुद ही ये काम करना होगा। सभी अपनी कमरों को पकड़ लेते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कितना मेहनत वाला काम है। पर फिर भी सबको ऑर्डर मिल जाता है कि अपने अपने बूट्स पहन लो। ये लोग भी अपनी चीजें पकड़कर कार में बैठकर वहाँ से निकलने लगता है, पर वैसे ही बेकू आकर से पूछता है कि क्या हुआ, कहाँ पर जा रहे हो? मीग्योंग जैसे ही बेकू को देखती है तो ये भी नहीं देखती कि वो क्या कर रहा है या वो हमारा डायरेक्टर है, बस उसे भी सीधा कार में बिठाती और साथ में ले जाती है। अब स्प्रे करने के लिए जैसे ये लोग पहुँचते तो वहाँ पर पहुँचते साथ ही अपने कपड़े शपड़े जो ऊपर उन्होंने पहनने होते हैं वो पहन लेते हैं। बेकू बड़े मजे से कॉफी पीते हुए उन लोगों को देख रहा होता है। अब ये थोड़ी ना बर्दाश्त करने वाली थी कि बेकू बस चुप करके देखता रहे, वो तो इसको भी लाकर बूट्स दे देती है। तो वह कहता है कि मैं तो ये काम नहीं करने वाला। तो वह कहती है कि तुम्हें भी हमारे साथ ये काम करना होगा। पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये सूट पहनने जरूरी होते हैं? तो वह कहती है कि क्या मतलब? तो वो बगैर ऊपर कुछ पहने बस स्प्रे का बैग लगाकर स्प्रे करने लग जाता है। सभी से देख रहे होते हैं कि क्या ये पागल वागल है, इसको अपनी ड्रेस का इतना ख्याल है कि ऊपर कुछ भी नहीं पहन के आया और वो उस ड्रेस से इतना बुरा लगता है। यही सोचते हुए सब अपनी अपनी स्प्रे कर रहे होते हैं, वो भी अपने बाल पर स्प्रे कर रहा होता है। अब एक ऊपर भी स्प्रे आ रही होती है, वो अपना तो उससे बचाव कर ही रहा होता है ग्लासेस वगैरह लगाकर, पर उसे जब बोला जा रहा होता है कि इस तरफ को जाओ, पर वो उस तरफ को नहीं जा रहा होता बल्कि पीछे की तरफ जा रहा होता है। और तभी उसकी टक्कर एक दूसरे एम्प्लॉय से हो जाती जिसकी वजह से दोनों गिर जाते हैं, और बिल्कुल उन दोनों में एक रोमांटिक सा सीन बन चुका था। अब एक का जो पाइप होता है वो बंद हो जाता है। बेकू मोटर वाले को इशारा करके बता रहा होता है कि इसका पाइप बंद हो गया है। जिस तरह का वो इशारा दे रहा था उससे उसे यही लगता है कि अब मुझे सबके बंद कर देने चाहिए, और जैसे ही वो बंद करता है तो सबके पाइप उसकी तरफ जाने लगते हैं और इसी में बेकू बेचारा पकड़ा जाता है। बेकू उस पाइप के साथ ही जा रहा होता है। ये देखकर सभी उसे
रुकने का बोलते और फाइनली वो उनकी सुन लेता और रुक जाता है। अब वापस आने के बाद बेकू शॉवर ले रहा होता है और वो अपना न्यू सूट भी साथ रखता होता है एक एक्स्ट्रा, और उसी को पाई रखकर वो शॉवर ले रहा होता है जहाँ बाकी सब लोग रेस्ट कर रहे होते हैं और इनकी अपनी मजाक मस्तियाँ वगैरह चल रही होती हैं। तभी उनमें से एक उठकर जब जाने लगता है तो मिंग्यों कहती है कि मैं जाती हूँ। ये कहकर वो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर बेकू शॉवर ले रहा होता है। तो वो पहले आवाज देकर कह रही होती कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ, पर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। अब इसे समझ नहीं आता कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कुछ टाइम वेट करने के बाद वो जैसे ही कपड़ा सेट करके अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ बेकू शॉवर लेकर लिखा रहा होता है और कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है। अभी भी उसका जिस्म गीला होता है तो शर्ट से भी उसकी बॉडी नजर आ रही होती है। उसकी बॉडी को तो ये देखती रह जाती है और उसे भी, क्योंकि बेकू उसे बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। ये तो बिल्कुल उसके ख्यालों में खो चुकी थी। ये तो उसे अपने नॉवल का हैंडसम डायरेक्टर ही लग रहा होता है, जिस तरह का उसे लड़का चाहिए था। ये बस उसे देखी जा रही होती, याद भी नहीं होता कि बेकू ने भी इसे देख लिया है। बेकू से देखकर पूछता है कि क्या कर रही हो यहाँ। ये सुनती कहती है कि सभी लोग तुम्हारा पूछे थे और मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई थी। ये कहते हैं वहाँ से भाग जाती है। अब सब लोग अपना बैठे होते और ये साइड में अकेली बैठी होती है और अभी भी शायद उसी के बारे में सोच रही होती है। वैसे ही बेकू भी आ जाता है, जिसे देखकर ये भी खड़ी हो जाती है और बाकी एम्प्लॉयज वगैरह भी खड़े हो जाते हैं। बेकू जो जाने लगता है तो एक एम्प्लॉय उनसे कहता है कि क्या आप हमारे साथ बैठकर ड्रिंक करेंगे। फौरन से मिंग्यों कहती है कि वो हमारे साथ बैठकर क्यों ड्रिंक करेंगे, वो तो कभी भी किसी एम्प्लॉय के साथ बैठकर ड्रिंक नहीं करते होंगे, उन्हें जाने तो उन्होंने जाना होगा। वो खुद ही बेकू की तरफ से ये बातें बोली जा रही होती है ताकि बेकू चला जाए, पर बेकू भी आगे से ऐसे ही ठीक होता है। वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ बैठकर ड्रिंक कर लेता हूँ। ये कहकर उन्हीं के साथ बैठ जाता है और बेकू से पूछा जाता है कि क्या तुम इतनी ड्रिंक कर पाओगे। मिंग्यों फिर से बोलने लगती है कि आप इनके जितनी ड्रिंक नहीं कर पाओगे, ये हमेशा बहुत ज्यादा ड्रिंक करते रहते हैं। तो ये आगे से कुछ बोलते हैं तो किसी को समझ नहीं आता, तो ये वापिस रिपीट करके बताता है कि मैंने कभी पहले ड्रिंक की तो नहीं है, पर आज पता लग जाएगा कि मैं कितनी ड्रिंक कर सकता हूँ कितनी नहीं। ये कहकर उन लोगों के साथ ड्रिंक करने लगता है। अब इनके साथ जो एक इनका कोलीग होता है वो तो काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद बिल्कुल बेहोश सा हुआ होता है। उसकी वाइफ उसको लेने के लिए आती है। पहले तो बड़े प्यार से उठा रही होती है, पर फिर जब गुस्से में आती है तो वो भी उठकर बैठ जाता है और सभी लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोगों को भी जल्दी घर जाना चाहिए अगर काम हो गया है तो। और मिंग्यों के पास जा रहा होता है अपनी वाइफ समझकर, पर मिंग्यों उन्हें कहती है कि वो रही आपकी वाइफ और स्माइल करती है। उनकी वाइफ उन्हें पकड़कर लेकर जाने लगती है और बेकू दिखाया जाता है जो ऑलरेडी इसके ट्रक में बैठकर सोया होता है। ये देखकर जो मिंग्यों के साथ दो लड़के होते हैं वो कहने लगते हैं कि अब आपने क्या करना है। तो वो लोगों से कहते हैं कि मैं खुद ही इसे घर छोड़ दूंगी, तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो तो ये सुनते खुश हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद ये भी ड्राइवर मंगवा लेते हैं क्योंकि इसे भी ड्रिंक की हुई थी और ये ड्राइव नहीं कर सकती थी। अब ड्राइवर आ जाता और ड्राइव करके लेकर जा रहा होता है। ये भी पीछे बेकू के साथ ही बैठी होती है और बेकू जो सोए से इसके कंधे पर सर रख लेता है। पहले तो ये उसे साइड पर नहीं कर रही होती, पर जब उसे खुद देख रही होती है तो साइड में करके उसके ऊपर ही एक चीज दे देती है। और जब तक ये दोनों घर पहुंचते हैं तब तक दिखाया जाता है कि मिंग्योंग ने अब की बार बेकू को पकड़ा होता है और उसके साथ लिपट कर सोई होती है। ड्राइवर इन दोनों को उठाता है कि आप लोगों का घर आ गया है और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाते ही ये फौरन से बेकू से दूर होती है और अपने आप को बचाने लगती है। फिर वहाँ से ऐसे उठ जाती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब बेकू को उठाने की बारी होती है तो उसको हाथ लगाकर उठा रही होती है। अब ये उसे उठा तो रही होती है पर खुद ने भी तो ड्रिंक की हुई थी। अब ड्रिंक का तो असर होता है, इसलिए इसे बेकू बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा होता है। अपने नॉवल का हैंडसम डायरेक्टर ही इसने बेकू को समझ लिया था, इसलिए न चाहते हुए भी उसे किस कर लेती है। बेकू तो काफी ज्यादा शौक में होता है उसकी किस की वजह से, जैसा कि ओंगजू ने पहले से बोला था कि इसको लास्ट तक प्यार हो जाएगा और देखा हो गया। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट 9 मार्च को आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।